गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं महिमा आज आपके सामने क्लास 5th के लिए क्लास दे रही हूँ। और जैसा कि आप बच्चे सभी जानते हैं, जो क्लास 5th के लिए मैं क्लास दे रही हूँ उसमें मैं आपको संज्ञावाची शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और एकवचन, द्विवचन, बहुवचन सिखा चुकी हूँ। इसी तरह से सर्वनाम शब्दों के भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और एकवचन, द्विवचन, बहुवचन सिखा चुकी हूँ। आज मैं बच्चों आपके सामने जो टॉपिक लेकर आ रही हूँ वो लेकर आ रही हूँ संख्यावाची शब्द। तो चलिए हम टॉपिक लिखते हैं। हम लिखते हैं संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द। अब आप जैसा कि जानते हैं संख्या का मतलब क्या होता है। संख्या का मतलब होता है गिनती, है ना, राइट। तो बच्चे जो गिनती होती है, आज मैं आपको गिनती 1 से 10 तक सिखाऊंगी। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ ये एक। एक को संस्कृत में हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं एक। ओके। दो को लिखा जाता है द्वे, राइट। तीन को लिखा जाता है बच्चों त्रे, और ये चार चतुर, पांच पंच, और छह लिखा जाता है षड, और इसको शट भी लिखा जाता है बच्चे, शट। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है सात, और सात को लिखते हैं हम सप्त। आठ, आठ को हम संस्कृत में लिखते हैं अष्ट। नेक्स्ट आता है नौ, नव, और फिर इसके बाद 10। 10 को लिखा जाता है दश। ओके। तो जो बच्चे, जैसे आपने ये गिनती सीखी 1 से 10 तक, जिसको हमने संस्कृत में लिखा, और 1 से 10 तक संस्कृत में हमने इस तरह से लिखा। अब बच्चे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो हमने ये संस्कृत में ये लिखे, ये शब्द बन गए, राइट। क्या बन गए बच्चों? ये शब्द बन गए, जिसको मैंने लिखा है संख्यावाची शब्द। ये हमारे क्या बन गए? शब्द बन गए। और आप जैसा कि जानते हैं, हर क्लास में मैं आपको बताती आ रही हूँ कि जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग भी होते हैं, और जो शब्द होते हैं वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी होते हैं, राइट। तो बच्चे एक बात को ध्यान रखना कि जैसा आप जानते हैं, शब्द मैंने आपको क्या कहा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग भी होते हैं, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी होते हैं। पर इस संख्यावाची शब्दों में एक मतलब एक वचन ही है, एक का मतलब एक वचन है, ये द्विवचन और बहुवचन में नहीं जा सकता, राइट। द्वि, द्वि मतलब द्विवचन ही होगा। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, दो को हम द्विवचन में ही डाल देते हैं, नहीं ये एक वचन में जा सकता है, नहीं ये बहुवचन में जा सकता है। तीन, त्रि जो है, तीन के बाद जितने अंक होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, वो बहुवचन में जाते हैं। तो इस तरह से हमारा 3 के बाद 10 तक ये सारे अंक बच्चे किसमें जाएंगे? ये हमारे बहुवचन में जाएंगे। ओके। तो हमारा इसमें हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक एक वचन है, द्वि द्विवचन है, और 3 से लेकर 10 तक जो है बहुवचन में है। तो ये हमारा इस संख्यावाची शब्दों में काम बच गया। ओके। तो हमें क्या लिखना होगा? हमें क्या सीखना होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो वैसे हम देखें, यहाँ पर लिखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और नीचे लिखते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हमारे पास पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ही है, तो हम आसान करने के लिए सबसे पहले लिख ले रहे हैं यहाँ पे पुल्लिंग, ताकि आपको आसानी हो जाए बच्चों।
पुल्लिंग, यहाँ लिखते हैं स्त्रीलिंग, और यहाँ पर आया हमारा नपुंसकलिंग। ओके, अब देखिए, अब हम आपको इनका एक, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक, एक का हम क्या सीखेंगे, फिर बता रही हूँ बच्चों, ये एक जो है हमारा एक वचन में ही होगा, इसलिए हमने स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखा है। तो एक पुल्लिंग का क्या होगा, आप जैसा सभी जानते हैं, पुल्लिंग में हमारे पास क्या आते हैं बच्चे, विसर्ग, तो हमने विसर्ग लगा दिया। स्त्रीलिंग में क्या आता है, आ की मात्रा, तो हमारी क्या आ गई, एक आ की मात्रा। और नपुंसकलिंग में मैंने आपको सिखाया है म, है ना, तो ये हो जाएगा एक। राइट, अब आ जाइए द्वे। अब हम सीख रहे हैं किसकी, द्वे। द्वे मतलब द्वे, दो वचन, है ना। अब पुल्लिंग में क्या हो जाता है, द्वौ। आप जैसे जानते हैं, आपको पता है, अगर हमने पुल्लिंग का कोई भी शब्द बेस धातु हम, सॉरी, बेस शब्द हम ले चुके हैं बालकः, तो बालकः द्विवचन में क्या आता है, बालकौ, तो इस पे भी यहाँ पर भी द्वौ। स्त्रीलिंग में क्या आता है, बालिके, तो यहाँ पर भी द्वे। थोड़ा सा हम सिमिलरिटी मिला रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। द्वौ, द्वे और द्वे। आपको पता है नपुंसकलिंग में भी फले आता है द्विवचन में, है ना, तो द्वे, द्वौ, द्वे और द्वे। राइट, अब हमारे पास तीसरा आ रहा है त्रि। अब हमें लिखना है किसकी मात्रा, किसकी लिखनी है, त्रि मतलब तीन। अब त्रि हमारा न एक वचन बनेगा न द्विवचन बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बहुवचन बनेगा। ओके, तो पुल्लिंग में त्रियः, ठीक है, और फिर त्रिस्रः, और ये त्रीणि। कुछ कुछ बच्चों हमें याद करना पड़ता है, इसलिए ये चीजें याद करने वाली भी होती है। तो इसको जैसे त्रियः, त्रिस्रः और त्रीणि। राइट, अब हमारे पास है चतुर। चतुर को क्या होता है, क्या पुल्लिंग होता है, चत्वारः, चतस्रः, चतस्रः और ये चत्वारि। ये हमारे बने बच्चे इस ये आपके स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। थोड़ा सा इसको हल्का सा साफ लिख लेने हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये चतस्रः, ठीक है, और ये चतवारी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पंच, है ना। आपके पास कौन सा होता है अंक, पंच। और आप जानते हैं चार तक हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। पंच के बाद 5 से लेकर 10 तक जो होते हैं वो हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक समान चलते हैं। जैसे हम पुल्लिंग का बोले पंच, स्त्रीलिंग में भी ये पंच आएगा और नपुंसकलिंग में भी ये पंच आएगा। इस तरह से हमारे पास छह का भी, षट का, षड का भी हमारे पास आएगा षड, षड और षट या षट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, षट, और ये षट, है ना। इसी तरह से सप्त, 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 अष्ट, अष्ट, अष्ट और नव, 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 यानी एक से चार तक
हमारे जो अंक होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। 5 से लेकर हमारे 10 तक या आगे तक कहें, हमारे सब एक समान चलते हैं। वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग तरीके से नहीं चलते हैं। तो आज आपको मैंने बच्चे ये सिखाया कि जो संख्याएं हैं, संख्यावाची शब्द हैं, वो किस तरह से आपके पास आते हैं। और ये गिनती गिनती हमने लिखी है, और ये जब गिनती हम संस्कृत में लिखते हैं तो ये शब्द बन जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलते हैं। आपको पता है बच्चे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जो चलते हैं, एक एक को एक वचन में ही चलता है, द्विवचन में ही चलता है, 3 से लेकर 10 तक जो होते हैं बहुवचन में चलते हैं। क्लियर? आपको बात समझ आ गई? अब मैं कुछ थोड़े से आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिस तरह से आपके एग्जाम में या आपकी क्लासेस में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं कि 2 बालक खेल रहे हैं। अब हमने जैसे 2 बालक, हम करते हैं 2 बालक, है ना? जैसे उदाहरण आपको अभ्यास कार्य करवा दे रही हूँ बच्चे, जैसे हम आपको अभ्यास कार्य की बात करते हैं। अभ्यास कार्य, आप जैसे बोले 2 बालक, अब 2 बालक, अब आपको पता है 2 बालक जो होते हैं, 2 को हम 2 हमारा क्या है, द्विवचन में है, और द्विवचन में 2 को ये बालक है तो पुल्लिंग है ना? तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, द्वौ, सॉरी, यहाँ पर बच्चे द्वौ में द्वौ आता है ना? अब 2 बालक तो द्वौ, आंसर हमारा बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा द्वौ बालकौ। उधर मैंने आपको जब संख्यावाची शब्द सिखाए थे, तभी भी सिखाए थे कि एक बालक को बालकः बोलते हैं, 2 बालक को बालकौ बोलते हैं, द्वौ बालकौ। राइट? अब जैसे हम बोलते हैं बच्चे, है ना? हम बोलते हैं बच्चे, यहाँ हम बोलते हैं 3 बच्चे, 3 बच्चे। और आप जानते हैं 3 बच्चे, 3 को, अब बच्चे जो है बालाहा, एक होता है बालाहा पुल्लिंग, है ना? तो 3 को क्या बोलते हैं, त्रियः। तो हमारे पास आएगा ये त्रियः, पुल्लिंग है तो त्रियः बच्चे। तो बच्चे बहुवचन में जाएगा तो बालकः, बालकौ, बालिका। जैसे हम बोलते हैं 10 बालिकाएं खेल रही हैं, 10 बालिकाएं, 10 बालिकाएं। अब देखिए बच्चे, 10 बालिकाएं हमारा 10 जो है बहुवचन है, और मैंने आपको बताया था चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो 5 के बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एक समान हो जाते हैं। तो 10 भी हमारा क्या होगा, 10 ही रहेगा, है ना? तो ये हमको, जैसे मैंने आपको ये अंक सिखा दिया 10, है ना? तो ये आ जाएगा 10 बालिकाएं, तो 10। अब आपको पता है बालिकाएं, बालिकाएं बहुवचन है, बालिकाएं 10 बालिकाएं बहुवचन में जाएगा तो बालिका, बालिका, बालिके, बालिका। ये मैंने आपको संज्ञावाची शब्दों में, सॉरी, संज्ञावाची शब्दों में सिखाया था। स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या होता है, बालिका। क्लियर?
आपको बात समझ आ रही है बच्चों? मैं सोचती हूँ आपको अच्छी तरह से बात को समझ आ रहा होगा। अब जैसे बोले हम अम, 4 मित्र, अब हमने आपको बोला 4 मित्र, ना अब 4 मित्र में हमारा बताइए क्या है? 4 बहुवचन है और मित्र जो है कौन सा लिंग है बच्चों? नपुंसक लिंग। मैंने आपको बताया था ना, एक थोड़ा-सा आपको मैं लिंग पहचानना भी हल्के सी भाषा में समझा रही हूँ कि लिंग पहचानना क्या होता है, कैसे पहचानते हैं हम थोड़ा-सा। बालक अपने आप में पुल्लिंग है, बालिका अपने आप में स्त्रीलिंग है। मित्र क्या होता है? ये बालिका का भी मित्र होता है, उसका बालिका का भी मित्र होता है, बालक का भी मित्र होता है। तो जो न बालक होता है, जो न बालिका होता है, वो किसमें जाते हैं? नपुंसक लिंग में जाते हैं। क्लियर? तो 4 हमारा बहुवचन है और मित्र हमारा कौन-सा है? नपुंसक लिंग। तो हम जो 4 लेंगे नपुंसक लिंग का, ये नपुंसक लिंग का। तो हमारे नपुंसक लिंग बच्चों क्या है? चत्वारी। तो हमारे पास आएगा चत्वारी और मित्र का भी बहुवचन क्या होगा? मित्रम, मित्रे, मित्राणि। ये भी हमारा बहुवचन दिया, है ना? अब अ, अ, कक्षा में 5 छात्र खेल रहे हैं या बातें कर रहे हैं, 5 छात्र। तो 5 छात्र या 5 छात्रा लिखते हैं चलिए, 5 5 हमारा 5 छात्राएँ, 5 छात्राएँ। अब आपको पता है छात्राएँ स्त्रीलिंग है, तो 5 के लिए वो पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो या स्त्रीलिंग हो, 5 क्या रहता है? पंच ही रहता है, पंच, पंच, पंच। तो पंच छात्रा, छात्राः, छात्रे, छात्रा स्त्रीलिंग है, छात्र स्त्रीलिंग है, छात्राएँ तो स्त्रीलिंग है तो छात्रा, छात्रे, छात्राः, पंच छात्रा। क्लियर? तो आपको मेरी बात अच्छी तरह से बच्चों समझ आ गई होगी कि ये संख्यावाची शब्द जो होते हैं, मैंने आपको क्योंकि ये 5th और 6th की क्लास है, 5th और 6th में अभी हमारे कोर्स में इतना ही है, तो ये आपको सिखाया है और 10 तक मैंने सिखाई है और 10 तक मैंने आपको ये बताया बच्चे कि ये जो 1 से लेकर हमने 10 तक लिखी है, ये क्या बन गए हैं? शब्द और शब्द बनने के कारण पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में से गए हैं। एक एकवचन है, द्वि द्विवचन और 3 से 10 तक जो है वो हमारे क्या है? हमारे हैं बच्चे, वो हमारे जो है बहुवचन में जाते हैं, है ना? और 1 से 4 तक जो होते हैं हमारे संख्याएँ जो होती हैं अलग-अलग तरीके से आती है। इसके बाद 5 से लेकर 10 तक वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक समान रहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के द्वारा आपको समझा दिया है कि हम किस तरह से गिनती का प्रयोग ओके तो मैं ये क्लास बच्चे यहीं पर फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट क्लास लेकर आपके पास बहुत जल्दी आऊंगी और तब तक के लिए आपको गुड बाय कहने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे आप मेरी क्लासेस को अच्छी तरह से देखिए और जो क्लासेस मैं करवाती हूँ उसकी आपके पास जो भी बच्चे ग्रामर बुक हो उस बुक के द्वारा रिवाइज करिए लर्न कीजिए जो जिन जिन चीजों को मैं लर्न करने के लिए बोलती हूँ लर्न कीजिए रिवाइज कीजिए तभी आपको नेक्स्ट क्लास में बेनिफिट मिलेगा और आपको बात समझ आएगी क्योंकि संस्कृत के ये जो मैं ग्रामर पोर्शन सिखा रही हूँ एक के साथ एक लिंक्ड होती है पहली ऐसा नहीं कि जो पहला चैप्टर मैंने कराया है पहली क्लास कराई है उसकी वहीं पे फिनिश है वहीं पे खत्म उसके बाद उसका कोई काम नहीं है नहीं एक के साथ एक जुड़े रहते हैं जैसे आपने ये देखा आज जो मैंने संख्याएं सिखाई तो उसके साथ साथ संज्ञावाची शब्द भी सिखाए संज्ञावाची शब्द भी हमारे पास है जिसका हमने द्विवचन बनाया इसका हमने बहुवचन बनाया संज्ञावाची शब्दों का इसका हमने बहुवचन बनाया इसका भी बहुवचन बना और इसका भी बहुवचन बना ऐसे हमारे पास सर्वनाम का भी
बहुवचन बनाना। मैं थोड़े से एग्जाम्पल आपको सर्वनाम के भी दे दे रही हूँ। जैसे हमारे सर्वनाम में आते हैं, अगर हमारा जैसे देखिए, अगर हम बोले वह दो छात्राएं खेल रही हैं, वह दो छात्राएं, वह दो, वह दो, वह दो का मतलब क्या है? वह दो छात्राएं, है ना? तो दो का मतलब वह देखिए खेल रही हैं, है ना? अगर हम बोले वह दो छात्राएं खेल रही हैं, तो वह खेल रही है मतलब वह किसके लिए आया है? स्त्रीलिंग के लिए आया है। आपको पता है स्त्रीलिंग के लिए बच्चे, ये देखिए द्वे, दो छात्राएं, द्वे, और स्त्रीलिंग में द्वे कैसे लिखा जाता है? द्वे, है ना? तो द्वे ते छात्रा, वे दो छात्राएं, वे दो, और वह के लिए आपने क्या सीखा था? सा, ते, ता। तो द्वे ते छात्रा, वे दो छात्रा। मैं यहाँ थोड़ा-सा और हिंदी में थोड़ा-सा और आपको अच्छी तरह से समझा के सिखा दे रही हूँ। जैसे वह दो छात्राएँ, तो द्वे ते छात्रे। छात्राएँ स्त्रीलिंग है, तो छात्रा, छात्रे। समझ आई बात? तो ये हमने गिनती लिखी, ये वह की सर्वनाम लगाया, और ये आपकी संज्ञा बनी। तो इस तरह से हमारे पास सर्वनाम शब्द भी आते हैं, है ना? तो हमें इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम सब, या हम 5 छात्राएं, हम 5 मित्र। अब हम लिखते हैं हम 5, यहाँ मैं बच्चों आपको 5 की बार-बार सिखा चुकी हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे 5 की जगह 3 कर देती हूँ। हम 3 मित्र पढ़ रहे हैं। तो हम में मैंने क्या सिखाया है? मैं, हम दो, हम सब। मैंने सर्वनाम शब्द आपको सिखाया था ना? हम कौन से सर्वनाम शब्द था? हम कौन हुआ? अस्मत् के चलेंगे। अस्मत् का क्या था? अहम, आवाम, वयम। तो वयम, है ना, ये सर्वनाम शब्द। और 3, वयम 3, तो 3 हमारा जो है बच्चे, ये क्या होगा? इसको हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग ही मानेंगे। हम 3 मित्र, नहीं सॉरी, ये 3 मित्र है। मित्र कौन सा है? नपुंसकलिंग, है ना? ये मित्र नपुंसकलिंग है ना, तो वयम नपुंसकलिंग का ये आ जाएगा त्रीनी, है ना? त्रि का त्रीनी, तो वयम त्रीणी मित्राणि। बहुवचन है तो मित्राणि। मैं थोड़ा इन दोनों को ये रेड पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको आंसर नजर आए। तो इसमें आ जाएगा वयम त्रीणी मित्राणि, है ना? आपका देखिए, ये बच्चे क्या बना? हम सर्वनाम शब्द है, 3 संख्या है, और मित्र जो है आपका संज्ञा है। ठीक है? और इस तरह से मैं जरा इसको भी रेड पेन से कर देती हूँ ताकि आपको आंसर नजर आए। तो ये आपका बना वह के लिए, वह दो छात्राएं, छात्रा स्त्रीलिंग है, तो वह के लिए सा, ते द्वे छात्रे। समझ रहे हैं बच्चे? तो इस तरह से हमारे पास बहुत तरीके के आते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं हम सब, नहीं हम, अब मैं पुल्लिंग का एक लेती हूँ। पुल्लिंग का लिखते हैं 3 छात्र खेल रहे हैं। जैसे हम बोले 3 छात्र, 3 छात्र, वे 3 छात्र।
वे 3 की जगह और नंबर ले लेते हैं हम कोई, वे वे 7 छात्र, वे 7 छात्र पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं, जो भी समझ ले सेंटेंस। हम सेंटेंस तो नहीं बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, आपको संख्याएं सिखा रहे हैं। तो वे के लिए क्या आएगा, छात्र हैं और वे बहुवचन है ना। ये वे दो नहीं है, वे बहुवचन में है, तो क्या आ जाएगा, छात्र पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का वे क्या होगा, स तौ ते, तो ते 7 सप्त। आपको पता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब 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 सप्त बनेगा, सप्त। और छात्र है, छात्रौ छात्रा। अब बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मैम आप देखिए वो क्या करते हैं, मैम आपने यहाँ द्वे के लिए, वह दो के लिए भी ते लगाया, और आपने वे 7 के लिए भी, वे के लिए भी, बहुवचन के लिए दो के लिए दो है तभी भी आपने ते लगाया, और ये 7 है तभी भी आप ते लगा रहे हो। ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। पर बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने आपको जब सर्वनाम शब्द सिखाए थे तब मैंने आपको बताया था बच्चे कि छात्रा की स्त्रीलिंग का द्विवचन जो होता है वो ते होता है, और नपुंसकलिंग का भी द्विवचन जो होता है ते होता है। लेकिन वही पुल्लिंग का ते, ते जो होता है बहुवचन है ना। आप अपनी क्लास खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां आपको पता चलेगा कि हमने सर्वनाम शब्द में किस तरह से, आप सर्वनाम के शब्द देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ते स्त्रीलिंग का द्विवचन भी है, ते नपुंसकलिंग का द्विवचन भी है, और ते पुल्लिंग का बहुवचन भी है। ओके, तो मैं आज ये क्लास यहीं फिनिश करती हूँ, और फिनिश करने से पहले नेक्स्ट क्लास आने से पहले, नेक्स्ट क्लास जब मैं लेकर आऊंगी, नेक्स्ट क्लास मैं जल्दी लेकर आऊंगी, और तब तक के लिए मैं आपसे फिर वही बात दोहराती हूँ कि आप बेल आइकन पर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, अपने नियर एंड डियर और मित्रों को मेरी क्लास के बारे में डिस्कस करें, ताकि वो मेरी क्लास ले सके, उनको भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि मैं आपका, आप ही सबको संस्कृत सिखाने के लिए ही संस्कृत की क्लास दे रही हूँ। ओके, और अगर कोई आपको डाउट्स या प्रॉब्लम हो तो आप मेरे मेरे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये क्लास यहीं फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट क्लास लेकर आपके पास बहुत जल्दी आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय बेटे। ओके।